कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात जारी। मामलात के अस्करी हल पर यकीन नहीं रखते। आगे बढ़ने के लिए सियासी अमल जरूरी है, नतीजे का इल्म नहीं। ताहम अफगान सरजमीन पर बातचीत हो रही है। तालिबान हथियार डालने पर रजामंद हो जाएं तो उन्हें माफी मिल सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टेलीविजन को इंटरव्यू। तहरीके तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। उन ग्रोहों में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने वफा का अहद निभाना चाहते हैं और एक सुलह जो अमन पसंद और आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत। अब आगे चलने की जरूरत है। कलदम टीटीपी के मुख्तलिफ गिरोह रियासत के साथ वफा का अहद निभाना चाहते हैं। इन्हें कौमी धारे में शमूलियत का मौका मिलना चाहिए। वजीर आजम ने असूल वज़ा कर दिए। आइन और कानून के दायरे में रहकर मखसूस हालात के पेश नज़र रास्ते से जुदा होने वालों को वापस लाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का वजाहती बयान। कलदम टीटीपी को माफी के बाद शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी। वज़ीर आज़म का बयान इंतहाई हसास। पीपल्स पार्टी का फौरी तौर पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर जोर। हुकूमत ने मामले पर मुंतखब ईवान को बाईपास किया। बताया जाए अफगानिस्तान में जारी मुज़ाकरात की शराइत क्या हैं। नैयद बुखारी का मुतालबा। कलदम टीटीपी से हुकूमती मुज़ाकरात खुफिया रखना नामुनासिब। ये हसास और कौमी मामला है। हम खुफिया कारी की भारी कीमत अदा कर चुके। नवाज दौर में बातचीत के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई थी। साबिक वजीर आजम ने खुद इमरान खान को तफसीलात से आगाह किया था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। तामीरी इक़दाम से पनाह गुज़ीनों की हिजरत रोकने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल। डेनिश वज़ीर ख़ारिजा की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बेहतर बनाने के आज़म का इजहार। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी बुनियादों पर इमदाद के इक़दामात में ताउन पर भी बात। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबी इस्लाहात और महंगाई की सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन ऐप की तकर्रुरी समेत अहम मामलात पर भी गौर। आज फिर पेट्रोल का बम जो है और गैस का बम जो है चला आपको मैं मौका देता हूं ना इसके बाद देता हूं। चला दिया गया है। इस अवाम का क्या बनेगा? इसके बाद आपको मौका देता हूं जो है को रहम करें पाकिस्तान की आवाम पे, को रहम करें, खुदा का वास्ता रहम करें। सर मुझे ये बताएगी, ये हुकूमत कोई भी बता दे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बता दे या मिनिस्टर, के वो गैंग आप कब पकड़ेंगे जो रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहा है? वो गैंग आप कब पकड़ेंगे? महंगाई की दुहाई इक्तदा के ऐवानों तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। अरकान की प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस पर इख्तलाफ के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी सीखपा। ₹4 का इंक्रीज, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर
These are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. उस मुआहदे से किसको फायदा मिल रहा है जनाब चेयरमैन? अगर गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, गरीब की आंखों में आंखें डाल के देखे, अगर आप उसकी जबान को सुने तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। पेट्रोल मजीद 4 रुपए फी लीटर महंगा, अवाम पर एटम बॉम्ब गिरा दिया गया। महंगाई से अवाम का जीना दो भर, लोग बच्चों को स्कूल से उठाने पर मजबूर। कोई पार्लियामान पर एतमाद करने को तैयार नहीं। रजा रबानी की सेनेट में गरज बरस, वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपोजिशन का एहतजाज, ईवान से वॉकआउट। असल सुनामी तो ये आ रही है, तो अवाम को बचाने के लिए ना कोई मंसूबा है, ना कोई प्लानिंग, ना कोई जवाब। सिर्फ कह दिया जाता है कि पेट्रोलियम लेवी नहीं कर रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी के बजाय 8 दफ़ा आपने इस साल किया है और 3 साल में कोई 21 दफ़ा आपने बढ़ाई हैं। आप पूरा अभी भी फिर कर्जे और लेने जा रहे हो। चेयरमैन साहब, खुदा के लिए इनसे कहें रहम करें अवाम पर। अब हमारे पास इस पार्लियामान में कोई मुफस्सल जवाब देने तो है नहीं ना, तो जब तक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आते हैं हम वॉकआउट करते हैं जी इन प्रोटेस्ट। पेट्रोल की कम से कम कीमत बढ़ाई, सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक मौजूद नहीं। शौकत तरीन को सेनेटर बनाने जा रहे हैं। सीपैक किसी एक हुकूमत के लिए नहीं, मुल्क की इक्तिसादियात के लिए अहम है। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। ये जो प्राइसेस हैं, ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बीच में उनका ये असर पड़ रहा है। अमेरिका के बीच में जहां 1-1.5% इन्फ्लेशन होती थी, आज 8.5% इन्फ्लेशन। ये जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। जनरली प्राइसेस लोग कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। इसी तरीके चीनी जो है, वो हालांकि हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें काफ़ी महंगी पड़ रही है, लेकिन हमने ये कहा है कि हम इसको 90 रुपए पे बेचेंगे। हमारी पॉपुलेशन का 40 से 44% लोग जो हैं, उसके लिए हम अब अक्टूबर से डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। उस किन चीज़ों के लिए देंगे? हम आटे के लिए देंगे, घी के लिए देंगे, चीनी के लिए देंगे, दालों के लिए देंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक से अभी भी कम। पेट्रोलियम लेवी 2-2.5 रुपए पर आ गई। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देने का प्लान बनाया। चीनी 90 रुपए किलो फरोख्त करेंगे। सेल्स टैक्स में छूट देकर घी भी सस्ता करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया टॉक। टैक्सों की शरह कम करके पेट्रोल की कीमत को 150 रुपए लीटर तक जाने से रोका। अवाम की आमदन में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। फारूक हबीब की मीडिया टॉक। इमरान नियाजी ने अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महंगाई का तूफान रोकने के लिए जालिम हुक्मरानों से निजात जरूरी है। शहबाज शरीफ का रद्दअमल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर सुनने को तरस गए। खान साहब 3 साला दौरे इक़्तिदार सिर्फ एटीएम्स को फायदा दिया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। खान साहब, आपने 3 साल में झूठ, करप्शन, महंगाई और मौशी तबाही के सिवा कौम को क्या दिया? तालीम महंगी, नौजवान सड़कों पर है। लीगी क़यादत से हसद के बाइस इनसे रोजगार भी छीना जा रहा है। मरियम औरंगजेब की नुक्ताचीनी। पंजाब असम्बली में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का शोर। 8 चोरों का सरदार मुसल्लत हो गया। लीगी रहनुमा की तकरीर के दौरान हुकूमती ख्वातीन अरकान का हंगामा। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, जेबों पर डाका,
अवाम दुश्मनी नहीं तो और क्या है? हमजा शहबाज भी बरहम। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल है, लेकिन इस दौर में जितनी महंगाई हुई है पहले हमने कभी नहीं देखी। इन्होंने कहा था गुर्बत ख़त्म करेंगे, ये गरीब ख़त्म कर रहे हैं अब, और मेरे हिसाब से ये इस तरह ही चलता रहा तो ये वाकई गरीब, गुर्बत क्या गरीब ही ख़त्म हो जाना है। बस अब जान ले लें हमारी, और तो कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हो, कोई दिहाड़ीदार तबका हो, कोई भी नहीं बचा अब तो। पेट्रोल भी महंगा हो गया, सब्जियां भी महंगी हो गई है, ना खाने के लिए कुछ रहा है ना कहीं जाने के लिए कुछ रहा है। ऊपर से रियासत मदीना के दावे लगाए जाते हैं, तब्दीली के दावे लगाए जाते हैं। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदा का वास्ता है हमारी जान छोड़ दो। वहाँ महंगाई का नया तूफान, अवाम शदीद परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर पारा हाय, क्या खाएं कहाँ जाएं, शहरियों का सवाल। गरीब नहीं, गुर्बत को ख़त्म किया जाए, हुकूमती इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोल की कीमत आसमाना चली गई है जी, हर चीज़ में अगराती पेट्रोल के सैड ते रहे ने, आटा चीनी खान पीने वाली चीज़ें ने बहुत महंगियाँ कर दी हैं। एकदम जो है ना 4 रुपये इजाफा बहुत ही ज़्यादा है। ये तो तब्दीली नहीं, ये तो बर्बादी लेकर आ रहा है। खुदा के लिए कि गरीबों के हाल पे रहम करो। 5 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल, ये इंसानियत है। पेट्रोल डलवाएंगे खाना खाएं, खाना खा नहीं सकते। पेट्रोल आदमी बात है, डलवाना है, काम के लिए जाना पड़ता है। इन जालिमों ने लेके पाकिस्तान की आवाम के बेड़ा गर्क कर दिया है। पेट्रोल और LPG के बाद दरामदशुदा LNG भी महंगी, कीमतों में 2.14% इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन सिंध के साहली इलाकों से दूर कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया। शहर कायद में वक्फे से बारिश, शाहीन का रुख मकरान की साहिली पट्टी की जानिब मुड़ गया, गवादर से ओमान की जानिब बढ़ जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुश्किलात में इजाफा, BAP में इख्तलाफात, 7 डिवीजन्स के ऑर्गेनाइजर जाम कमाल के रवैये से नाला, ओहदों से मुस्ताफी होने का फैसला। पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक और अहम इकदाम, उस्मान बुज़दार ने अहम शोबों के सरबराहों पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया। सरमायाकारी के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाएगी। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 10 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की भी मंजूरी। आमदन से जायद असासों का इल्जाम, साबिक FSP रावन बाग के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। नैब कराची रीजनल बोर्ड ने 4 इंक्वायरीज को तफ्तीश में शामिल करने की सिफारिश मंजूर कर ली। 9 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की भी मंजूरी। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान का एक और कारनामा, नेपाल में 8,167 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपेमा बन गए।